हेलो गाइस, हाजिर हूँ गुम है किसी के प्यार में सीरियल की न्यू अपडेट के साथ। तो दोस्तों, सीरियल में बड़ा ही हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है और पिस रही है बेचारी सई। जी हाँ, सवी ने सई को उसकी माँ के पास भिजवा तो दिया, लेकिन सवी ने बहुत ही गलत किया और जिसकी सज़ा सवी को आगे जाकर मिलने वाली है। क्योंकि जो औरत अपने पति की नहीं हुई और जो 6 महीने के बच्चे को छोड़कर गई है, वो अपने बच्चे की कैसे होगी। वो आज ही आस्का सई को लेकर अपने घर गई और आज ही आस्का पार्टी में भी चली गई सई को छोड़कर। ये नहीं सोचा कि बच्चे की तबीयत ख़राब है, बच्ची ने खाना नहीं खाया है और नैनी के भरोसे छोड़ दिया। अरे जब नैनी से ही पलवाना है तो फिर ये ड्रामा क्यों। वो अपने दादा दादी और अपने बाप के पास खुश तो थी, उसको यहाँ पर परी आंटी भी तो रोज़ का रोज़ मिल ही जाती थी, शाम की शाम सुबह की सुबह। और वो हर्ष कुछ नहीं चाहता, हर्ष सिर्फ यही चाहता है कि रजत सई से दूर हो जाए और वो रजत से जीत जाए। और रजत को सिर्फ हराना चाहता है और उसको कोई लगाव नहीं है सही से। क्योंकि वो कहता है, जब आस्का और वो बात कर रहे थे सही आ जाती है तो कहता है कि अपने बाप की तरह गलत टाइम पे एंट्री मार रही होती है। और आस्का को पैसे की लालच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि तेरे साथ क्या हो रहा है। इधर रजत का भाई लक्की मीनू के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है, उसका पीछे से कपड़े चेंज करते वीडियो बनाने की कोशिश करता है और अमन आकर लक्की को पीटता है। तो लक्की घर जाकर अमन की शिकायत करने लगता है, लेकिन रजत को विश्वास अमन के ऊपर और रजत लक्की की पिटाई करता है। कहता है कि बात ये नहीं है कि वो इसकी एक्स गर्लफ्रेंड है, बात ये है कि वो एक लड़की है और किसी लड़की की इज्जत के साथ तू कैसे खिलवाड़ कर सकता है। आज तो तुझे छोड़ रहा हूँ लेकिन आइंदा कभी छोड़ूंगा नहीं। और इस तरह से धमकी देकर रजत वहाँ से चला जाता है और लक्की कहता है अमन से कि मैं तुमसे बदला जरूर लेकर रहूँगा। सई ना तो खाना खा रही होती है ना उसको नींद आ रही होती है। तो सई नैनी से कहती है कि मुझे अपने पापा के पास जाना, और नैनी कहती है पहले आप खाना खा लो फिर हम पापा के पास चलेंगे। तो इस चक्कर में सई खाना खा लेती है, लेकिन सई को नींद नहीं आ रही होती है और सभी को कॉल लगाती है। तो सभी भी उधर नहीं सो पा रही होती है और सोचती है कि पता नहीं सई को नींद आई है नहीं है, फ़ोन लगाने का सोचती है तो फिर सोचती नहीं सो गई होगी। तो फिर सई सभी से बात करके बड़ी खुश होती है और सभी सई को सुला भी देती है। इधर सई का जो चॉकलेट है वो भी बड़ा परेशान है सई के बिना। सई सभी को बताती है कि मम्मी पार्टी में गई है। तो फिर सभी सोचती है कि ऐसा जैसा कैसे कर सकती है, आज ही तो बच्ची गई है और आज ही वो छोड़कर पार्टी में चली गई। फिर सभी उसकी मम्मी को कॉल लगाती है तो कहती है कि क्या मैं इसकी नौकर हूँ जिसके हर बात का जवाब देते फिरूंगी। तब हर्ष कहता है कि नहीं, ये हमारे बहुत काम आएगी हेयरिंग में, इसलिए तुम कह दो कि हर्ष की दादी की तबीयत ख़राब है, हम वहाँ जा रहे हैं। फिर वो कहती है कि हम हर्ष की दादी की तबीयत ख़राब है, वहाँ जा रहे हैं, मैं पार्टी में नहीं जा रही। वो सभी सही को कुछ गलत फहमी हो गई होगी, बच्ची है ना इसलिए। फिर सभी कहती है ठीक है, थैंक गॉड, मुझे चिंता हो रही थी लेकिन अब मुझे चिंता नहीं है। सभी उस झूठी और मक्कार औरत की बात सुनकर उस पर विश्वास भी कर लेती है, लालची कहीं की। तो इस तरह से सभी बहुत ही गलत कर रही है सही के साथ। इधर रजत कोर्ट जाने के लिए तैयार होता है तो उसकी माँ साथ जाने की जिद करती है, लेकिन रजत कहता है कि नहीं माँ, मैं सई को साथ लेकर ही आऊँगा, तुम रहने दो। और फिर कोर्ट में जो होता है वो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सई की कस्टडी उसकी माँ को दे दी जाती है और इधर सभी की हार होती है, क्योंकि सभी को भी अनाथ आश्रम से लेटर आता है कि हम आपको बच्चा गोद नहीं दे सकते। तो इस तरह से रजत सभी को कहता है कि तुम किसी के साथ अगर बुरा करोगी तो भगवान भी तुम्हारे साथ बुरा ही करेगा, क्योंकि तुमने एक बाप को एक बेटी से अलग किया है, उसके परिवार से अलग किया है, तो इसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। तो देखते हैं दोस्तों आने वाले समय में क्या रजत और सभी मिल पाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। इसी तरह की अपडेट के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर मेरे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।